नमस्कार दोस्तों, एपिसोड नंबर 111 है और आज के एपिसोड में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक न्यू फंड ऑफर के बारे में। ये फंड जो है आपको ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और ये जो फंड हाउस से आता है उसका नाम है LIC म्यूचुअल फंड हाउस। और ये जो फंड का नाम है उसका LIC MF मैन्युफैक्चरिंग फंड। ये एक मैन्युफैक्चरिंग थीम को पकड़ के ये फंड लॉन्च किया गया है और इसका जो ओपन डेट था वो 20 सितंबर 2024 का था और इसका क्लोजिंग डेट जो है अक्टूबर 4 2024 जो कि अभी आने वाला है। तो टाइम आपके पास है, ड्यूरिंग NFO पीरियड जो है आप इस फंड को परचेज कर सकते हैं। ये एक मैन्युफैक्चरिंग थीम को पकड़ के जो कंपनियां मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है जो कि गुड्स वगैरह बनाती है, रॉ मटेरियल्स को गुड्स में कन्वर्ट करके गुड्स एक तैयार करती है और उसको मार्केट में लॉन्च करती है। तो उससे रिलेटेड ये कंपनी के ऊपर जो है आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे और ऑलरेडी जो है दूसरे AMC हाउस वगैरह में जो है आपका ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग फंड अवेलेबल है। HDFC का भी मैन्युफैक्चरिंग फंड जो है हाल ही में लॉन्च हुआ था। बड़ौदा BNP पार्ibas से भी हो गया, आपका मोतीलाल ओसवाल से हो गया, नावी से हो गया। तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग फंड जो है मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो कंपैरेटिवली जो है आप बेंचमार्क रिटर्न को भी आप देख सकते हैं और स्कीम का जो है रीओपन एंड रीपरचेज के लिए जो है कंटिन्यूस जो ओपन होगा वो अक्टूबर 16 2024 को होगा। बेंचमार्क मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसका बेंचमार्क निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स TRI है। तो पर्टिकुलर जो है ये एक थेमेटिक फंड है, ओपन एंडेड स्कीम है, इक्विटी है और ये मैन्युफैक्चरिंग थीम को जो मैन्युफैक्चरिंग को समझिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। तो वो मैं आपको बता दूं कि जो रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट किया जाता है एंड उसके पार्ट्स को कन्वर्ट करके एक गुड्स तैयार किया जाता है, फिनिश्ड गुड्स में तैयार किया जाता है जिसमें कि मशीन का ज़रूरत होता है, मशीनरी इक्विपमेंट्स उसमें लगती हैं, उसमें टूल्स लगते हैं और ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। उस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। तो ये पूरे स्टॉक मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट हो गए, EV सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, एंसिलरी सेक्टर हो गया, PV सेक्टर हो गया, सोलर सेक्टर हो गया। तो ये सारे में जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग हब लगता है और गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक मार्केट जो है काफ़ी बड़ा मार्केट है, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को कम किया जा रहा है, इससे भी इस फंड को फ़ायदा मिलेगा। और भी जो मार्केट में फंड ऑलरेडी लॉन्च है मैन्युफैक्चरिंग थीम को जो फॉलो कर रहे हैं उसका भी आप लोग रिटर्न कंपेयर कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। और अगर अधिक जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड डेटा जो है, एक लिंक वगैरह LIC मैन्युफैक्चरिंग जो फंड है उसका मैं लिंक भी आपको एक प्रोवाइड कर दूंगा, प्रेजेंटेशन वगैरह है। बाकी इसके सीट डॉक्यूमेंट्स को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, AMC के वेबसाइट पे अवेलेबल है। साथ में इसमें जो है दोनों प्लान अवेलेबल हैं, आपका रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। और ऑप्शंस की बात करूं तो ग्रोथ ऑप्शंस एंड IDCW दोनों अवेलेबल है। पे आउट एंड री इन्वेस्टमेंट IDCW के अंदर जो है दी गई है फैसिलिटी। मिनिमम लमसम जो है आप ₹5000 एंड मल्टीपल ऑफ ₹1 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर SIP स्टार्ट करना है, डेली SIP जो है आपका ₹300 से स्टार्ट होता है एंड मल्टीपल ऑफ ₹1 से। मंथली SIP जो है ₹1000 एंड मल्टीपल ऑफ ₹1 से है। क्वार्टरली भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। SIP का स्टेप अप भी है, टॉप अप भी कर सकते हैं। SIP की पॉज फैसिलिटी भी दी गई है। SIP आपका स्टेप अप फैसिलिटी जिसको हम लोग टॉप अप बोलते हैं वो भी फैसिलिटी इसमें दी गई है। और SW की फैसिलिटी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की फैसिलिटी, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की आपको जो है इसमें सुविधा दी गई है। तो काफ़ी कुल मिला के बोलूँगा तो फंड जो है काफ़ी अच्छा है। और एग्जिट लोड की बात करूंगा तो आपका जो है 12% ऑफ नील अप टू 12% ऑफ यूनिट्स एंड 1% ऑफ रिमेनिंग यूनिट्स ऑन और बिफोर 90 डेज। मतलब 90 डेज के पहले अगर आप पैसे को निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगता है, लेकिन अगर 12% तक यूनिट्स आप विड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। देन आफ्टर 90 डेज के बाद आप कभी भी मतलब यूनिट्स को रिडीम कर रहे हैं या अमाउंट को रिडीम कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है और ऑलरेडी थेमेटिक फंड है जिसमें वॉलेटिलिटी बनी रहती है। तो ये जो बेंचमार्क फॉलो करता है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स TRI को,
तो इसमें जो है निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 50 को ये जो है इसके इर्द गिर्द के जो है इसको फॉलो करता है, इसको देखता है इंडेक्सेस को। तो आप लोगों को ध्यान बना के रखना है इस चीज़ फंड में। ड्यूरिंग NFO जो है आप परचेज कर सकते हैं इस फंड को, LIC-MF मैन्युफैक्चरिंग फंड को। और PLI स्कीम्स का भी जो है काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं। चाइना पे जो हमारा रिलायंस कम हो गया है, सेमीकंडक्टर जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इक्विपमेंट वगैरह, मोबाइल का जो इक्विपमेंट हो गया, PVs का इक्विपमेंट हो गया, सोलर इक्विपमेंट हो गया, ये सारे में भी जो है बहुत अच्छा बेहतरीन जो है काम चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पे काम चल रहा है, थीम पे काम चल रहा है, सेमीकंडक्टर हब बन रहा है, स्पेस सैटेलाइट्स वगैरह में भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप थोड़ी बहुत भी अगर इसमें आप स्टडी करते हैं, थोड़ी बहुत भी फंड के बारे में जानकारी देखते हैं कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग थीम को फॉलो कर रहा है उसमें आपको कहाँ कहाँ फ़ायदे मिल सकते हैं। हालांकि बहुत सारे व्यूअर्स का मुझे क्वेश्चन आता है कौन सा SWP मतलब प्लान बेटर है, कौन सा स्कीम बेटर है। तो मेरे हिसाब से क्या है कि ये डिपेंड करता है, मैं हर एक क्वेश्चन का जो है हमारी टीम जो है आंसर कमेंट का जो है या क्वेरी का जो है आंसर करती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, या आपका टाइम पीरियड कितना है, आप कितने अमाउंट का आप लमसम करना चाहते हैं, SIP करना चाहते हैं विदाउट नोइंग योर, मतलब आप अपने क्लाइंट को जब तक आप नहीं जानिएगा, जैसा कि आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके एवज में हम लोग आंसर करते हैं, लेकिन अगर आपको पूरे डिटेल्स के साथ अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है तो आप हमें अपना जो है एक प्रोफाइल भेजिए, डिटेल्स भेजिए, जिसमें कि आप क्या अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कितने दिनों के लिए करना चाहते हैं, और आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या मॉडरेट किस्म के इन्वेस्टर हैं या कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर हैं, ये सब भी डिपेंड करता है, तभी जाके आपको एक प्रॉपर रिटर्न मिल पाएगा। अगर आप सोचेंगे कि हम किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर दें, या NFO के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, मैं आपको एक बेसिक डिटेल्स बताता हूँ यहाँ पर, और ताकि जो है आपके पास जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए कि NFO लॉन्च हो चुका है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। और अधिक जानकारी आपको चाहिए इससे रिलेटेड कि इसके डेटा पे आपको क्या है कि इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या इसके प्रॉस हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, तो वो सब जानने के लिए जो है आप टीम EC फाइनेंशियल सर्विसेज को आप डिटेल में आप मेल करिए। पहले मेल करने के बाद ही हम लोग जो है आपको उसको बताएंगे, उसमें रिप्लाई करेंगे। और चीज़ क्या है, यहाँ पर जो है हम लोग जो है हमारी कंपनी या मैं इंडिविजुअली जो है सेबी के थ्रू ऑथराइज्ड, फाइनेंशियली जो है हम लोग ऑथराइज्ड हैं। तो यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर आपको ये नहीं बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर शेयर पे आप पैसा लगा लीजिए, आप पैसे यहाँ बन जाएंगे, या पर्टिकुलर फंड में आप पैसा लगा लीजिए वहाँ पैसे बन जाएंगे, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड जो है मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क है, जैसा कि हर एक स्कीम के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा या डॉक्यूमेंट्स में। तो प्लीज़ रीड स्कीम जो है आप वेरी केयरफुली पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए। हाँ, अगर आपका कोई क्वेरी है, अगर आपको किसी KYC डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, या आपको इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, या कहाँ निवेश शुरुआत करें, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करिए। हमारी टीम के पास आपका सारा सॉल्यूशन, सारे जवाब यहाँ पर आपको जो है दिए जाएंगे, आंसर किए जाएंगे। और बहुत सारे व्यूअर्स का जो है प्यार मिल रहा है, बहुत सारी जो वुमेन इन्वेस्टर हैं, महिलाएं हैं। मैं हर बार कहता हूं महिलाओं का योगदान जो है इस सेक्टर में आना बहुत ज़रूरी है। कुछ ही दिन पहले का एक न्यूज़ था, SBI की जो चेयरमैन है, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि अब जो बैंक का ज़माना FD का जो था वो लग चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। हालांकि अभी भी जो है इसमें स्कोप है। आप FD, बहुत सारे कंजर्वेटिव जो हैं, जो आज तक अभी ATM भी, UPI का टाइम आ चुका है, डिजिटल ट्रांजैक्शन का टाइम आ गया है, काफ़ी इसमें जो है यूजर्स इसमें एडअप हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ जो है पुराने लोग हैं जो अभी भी जो है बैंक जाके पैसे निकालते हैं, बाकायदा चेक या विड्रॉवल स्लिप से निकालते हैं, वो उनके पास ATM कार्ड नहीं है, और बहुत सारे फ्रॉड के भी मामले आ रहे हैं। तो वो सब पे अलग डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि इसमें क्यों जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए। हालांकि जो है मैं आपको जो है इस चीज़ जो अभी फंड के बारे में बता रहा हूँ, एक मैन्युफैक्चरिंग थीम को जो है ये फॉलो करके ये फंड कर रही है। और इसके कस्टडियन भी बता दूं कि इसका कस्टडियन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, और इसके जो रजिस्ट्रार्ड है वो KFin टेक्नोलॉजी हैं। फंड मैनेजर मिस्टर योगेश पाटिल जी हैं एंड महेश बेंद्रे जी हैं, 2 फंड मैनेजर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं।
तो मैन्युफैक्चरिंग थीम को ये फॉलो करके आपका जो है फंड में आप देख सकते हैं। HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं उस फंड को। और मोतीलाल ओसवाल में भी आपका मैन्युफैक्चरिंग फंड है, और भी अनदर MCM में है, तो उसका आप कंपेयर करके आप देखिए कि हमें क्यों LIC में जाना चाहिए, LIC MF मैन्युफैक्चरिंग फंड में क्यों इन्वेस्ट करूं या फिर उसमें क्यों करूं। और अगर आपको सिर्फ NFO गेन लेना है तो मेरा सलाह रहेगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो LIC MF मैन्युफैक्चरिंग फंड ओपन डेट मैंने बता दिया आपको, 20 सितंबर 2024 ऑलरेडी चल रही है NFO पीरियड, और इसका क्लोजिंग डेट जो है बहुत जल्द अक्टूबर 4 2024 को आपका ये वो NFO जो है क्लोज हो जाएगा। तो अभी तक लास्ट में बोलूँगा कि जो भी सब्सक्राइबर या व्यूवर्स या जो भी मेरे जो इस चैनल को देखते हैं अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं या हमारे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं या क्या बोलता हूँ उसको मैंने लोगों तक नहीं पहुँचाया है हमारी बातें, तो उसको पहुँचाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी, अपने कलीग्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ जो है डिस्कस करें। फैमिली में जो है हम लोग हर एक चीज़ डिस्कस करते हैं, तो फाइनेंशियली बातें भी डिस्कस होनी चाहिए, और कैसे जो है आप यंग एज में जो है आप अच्छा फाइनेंशियल वेल्थ जो है आप बना सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बताते रहते हैं। तो यंगस्टर जो है काफ़ी जुड़ रहे हैं, वुमेन इन्वेस्टर महिलाएं काफ़ी जुड़ रही हैं, और तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए www.youtube.com/EC फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पर जाइएगा, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल बटन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि उससे होगा क्या कि हमारी जो भी आपको नई वीडियो आने वाली होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल जाएगी। तो आज के इस एपिसोड में सिर्फ एक NFO का अपडेट था। कल के डेट में जो है हम लोग बनाएंगे कुछ शेयर्स वगैरह के बारे में। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल चल रहा है, अप्स एंड डाउन। पिछले दिन ही जो है मार्केट हाई बनाया, निफ्टी लगभग 26,000 को छू के थोड़ा नीचे आया, और सेंसेक्स जो है 85-86 हज़ार के ऊपर पार चला गया है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग अपने हर एक एपिसोड में बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो 100 लाख करोड़ रुपीज़ का हो जाएगा, और ये जो है आने वाले 1 साल के अंदर, 1 या 2 साल के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए इसी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, और क्यूरी और कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।